नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह राजपूत, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर। आज के वीडियो में लेकर आया हूँ चने में कीटों के प्रकोप से हम कैसे बचें और हम अपनी उपज में वृद्धि कैसे करें। जब हम कीटों का नियंत्रण कर लेंगे तो निश्चित तौर पे हमें आर्थिक हानि नहीं होगी और हम अपनी उपज में वृद्धि करके अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, चने में कीटों का नियंत्रण जानने के लिए आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम जानेंगे कि सबसे ज़्यादा चने में किस कीट के द्वारा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो साथियों, चने की फली छेदक जो इल्ली होती है सर्वाधिक नुकसान पहुंचाती है। यह 20 से 30% तक फसल को नुकसान पहुंचाती है, लेकिन यदि इसका प्रकोप अधिक हो जाता है तो निश्चित तौर पे मानिए यह आपकी पूरी फसल को बर्बाद कर सकती है। इसकी जो क्षमता है आपकी फसल में 70 से 80% तक का नुकसान करने की क्षमता केवल इसी इल्ली में है। तो सबसे पहले हम इसी इल्ली के बारे में जान लेते हैं कि यह दिखती कैसी है, इसकी हम पहचान कैसे कर सकते हैं। तो साथियों, इस कीट के जो अंडे होते हैं वो पीले रंग के होते हैं, पत्तियों पे एक एक करके बिखरे हुए होते हैं और 5 से 6 दिनों में इसमें इल्लियां निकलने लगती हैं, जो कि शुरुआती अवस्था में पत्तियों को खुरच खुरच कर खाती है। और जैसे ही यह इल्लियां बड़ी होती हैं तो यह जो हमारी चने की फली होती हैं उसमें अंदर जा कर के दानों को खाना प्रारंभ कर लेती हैं। और साथियों, इसके अलावा एक और कीट होता है जिसको हम कटुआ इल्ली कहते हैं। यह भी चने की फसल को भारी नुकसान पहुंचाती है। यह मिट्टी के 2 से 4 इंच नीचे पाई जाती है, या हम ये कह सकते हैं कि ये 2 से 4 इंच गहराई पर छुपी होती है और यह पौधों में शुरुआती भाग में तनों को काटती है। इस कीट का जो रंग होता है वो गहरे भूरे रंग का होता है और सिर पर लाल रंग होता है। यह हुए उन कीटों की पहचान जो हमारी चने की फसल में सर्वाधिक नुकसान पहुंचाती है। चलिए अब हम जानते हैं कि इसका प्रबंधन हम कैसे कर सकते हैं। तो साथियों, जब हम प्रबंधन की बात करते हैं तो हमें प्रबंधन में सस्य क्रियाओं से प्रारंभ करना होता है। तो सबसे पहले तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि जब भी हम चने की फसल की बुवाई करें, उन्नतशील प्रजातियों की ही बुवाई करें, साथ ही प्रमाणित बीज का प्रयोग करें और साथ ही समय पर बुवाई करें। तो जो चने की इल्ली से बचाने के लिए हमें अक्टूबर के मध्य तक जो है चने की बुवाई कर देना चाहिए। हाँ, मौसम या विशेष परिस्थितियां होने पर बुवाई का जो समय है थोड़ा परिवर्तन हो सकता है, लेकिन कोशिश यही होना चाहिए कि हमारी चने की जो बुवाई है वो मध्य अक्टूबर तक हो जाए। इन कीटों से बचाने के लिए हम अंतर्वर्ती फसलों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे चने की फसल के साथ में हम सरसों और अलसी का प्रयोग कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं कि चने की 10 लाइन लगाएं और अलसी अथवा सरसों की 2 लाइनें लगाएं, जिससे कि इन कीटों का प्रकोप कम हो जाता है। साथियों, जब आप चने की फसल ले रहे हों और उसके अगर आप चारों तरफ गेंदा की फसल लगा देंगे तो निश्चित तौर पे आपके यहाँ पर इन इल्लियों का या इन कीड़ों का प्रकोप कम हो जाएगा। होता क्या है कि जब चने की इल्लियाँ जो वयस्क होते हैं वो अंडे देते हैं तो वो गेंदे के पीले फूल पर आकर्षित होते हैं। तो साथियों, इस बात का भी ध्यान रखें, जो भी आप गेंदे के फूलों की फसल लगाएं उसके फूल पीले रंग के हों। जो हानिकारक कीड़े होते हैं जो चने की फसल को हमें नुकसान पहुंचाते हैं, वह इन फूलों पे अंडे देते हैं। और हम सभी जानते हैं कि गेंदे की फसल जब आती है और फूलों को हम समय समय पर तोड़ते रहते हैं तो
वास्तविकता में यही होता है कि जब उसके अंडे फूलों पर है और हम उसको तोड़ करके अलग कर देते हैं या अन्य जगह का उपयोग कर लेते हैं तो इन कीड़ों का प्रकोप वैसे ही कम हो जाता है। और साथियों, इन कीड़ों को कम करने के लिए लाइट ट्रैप और फेरोमोन ट्रैप जैसे प्रपंचों का उपयोग करना चाहिए। लाइट ट्रैप वह होते हैं जिसमें कि एक बल्ब लगा होता है और बल्ब की या जो रोशनी होती है उससे कीड़े आकर्षित होते हैं, जिससे फंस करके कीड़े की संख्या की कम की जा सकती है। और दूसरा फेरोमोन ट्रैप होता है। फेरोमोन ट्रैप वह होता है जिसमें मादा कीट की गंध होती है, इसमें एक कैप्सूल लगाया जाता है और इस गंध की ओर नर कीट आकर्षित होते हैं और उस ट्रैप में फंस जाते हैं। तो साथियों, अगर आप फेरोमोन ट्रैप का उपयोग कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि 1 हेक्टेयर में कम से कम 4 से 5 फेरोमोन ट्रैप लगाएं और आपको रोज़ निगरानी करनी होगी। यदि फेरोमोन ट्रैप में नर कीटों की संख्या 4 या 5 उससे अधिक है तो निश्चित तौर पर मानिए कि यह वह समय है जब आपको रासायनिक नियंत्रण पर जाना होगा। तो रासायनिक नियंत्रण पर भी हम चर्चा करेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अब आते हैं हम जैविक नियंत्रण पर। तो जैविक नियंत्रण में हम बात करेंगे एनपी वायरस की। एनपी मतलब न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोवायरस, जिसका 250 एली मतलब लार्वल इक्विवेलेंट। तो जो है, जैसा आप फोटो में देख रहे हैं कि जब हम इसका उपयोग करते हैं, इस घोल का या इस वायरस का उपयोग पानी के साथ मिलाकर करते हैं, तो इल्ली जो है इससे संक्रमित हो जाती है और कुछ इस तरह से लटक जाती है। यह इसकी पहचान है जो आप फोटो में देख रहे हैं। अगर आपको इस तरह की इल्ली दिखाई दे तो यही मानिए कि यह एनपी वायरस से संक्रमित है। तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं और यह बेहतर तरीका है। साथियों, एक और तरीका है अंडा परभक्षियों का उपयोग करके। अंडा परभक्षी का अर्थ यह है कि जो हमारी फसल को नुकसान करने वाले कीट हैं जो अंडे देते हैं, तो ऐसा परभक्षी कीट जिसको हम कहते हैं ट्राइकोग्रामा चिलोनिस, जो कि इन कीटों के अंडे को खाते हैं। यह कार्ड में आते हैं, आप जैसा पिक्चर में देख रहे हैं इस तरह के कार्ड आते हैं। आप अनुसंधान केंद्रों से इसको प्राप्त कर सकते हैं। कार्ड मंगा करके अपने खेत में रख दीजिए। जब यह कार्ड से जैसे ही कीड़े निकलते हैं तो यह उन कीड़ों के अंडों को खाते हैं जो हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो निश्चित तौर पे यह एक अच्छा उपाय हो सकता है, आप इसको अपनाएं, अवश्य अपनाएं। और मैं सभी साथियों से यही अनुरोध करूंगा कि रासायनिक उपचार करने के पहले हमें इस तरह की क्रियाएं कर लेनी चाहिए जो कि प्रकृति के अनुरूप हों। साथियों, जब प्रकृति की बात हो रही है तो एक चीज़ और बताना चाहूँगा। आप 40 से 50 खूंटियाँ प्रति एकड़ अपने खेत में गाड़ दीजिए, जिसको हम टी आकार की खूंटियाँ बोलती हैं, टी बर्ड बोलते हैं, जिसमें कि जो चिड़ियाँ होती हैं वह आकर के बैठती हैं और हमारी फसल में लगने वाले कीड़ों को चट कर जाती हैं। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए, क्योंकि चने की फसल की बात हो रही है और जब चने की फसल में दाने बनने लगते हैं तो उस समय पर आप जो है उन खूंटियों को निकाल दीजिए। अन्यथा की स्थिति में ऐसा भी हो सकता है कि बाद में जब उनको कीड़े ना मिलें तो भोजन के रूप में आपकी जो फसल है और फसल में बनने वाले दाने हैं उनको चिड़ियाँ खाना चालू कर दें। इसलिए समय के अनुरूप आप जो है टी बर्ड लगाएं और इसको समय के साथ ही निकाल करके अगली फसल के लिए सुरक्षित रख लें। इन उपायों पे हम चर्चा कर रहे थे। अगर फिर भी आपको लगता है कि इन उपायों से हमें ज़्यादा लाभ नहीं हुआ, हमें रासायनिक दवाओं का या रासायनिक दवाओं की आवश्यकता है, तो हम रासायनिक दवाओं की भी चर्चा कर लेते हैं। तो रासायनिक उपचार में सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं क्लोरोपाइरीफास 20 EC 1500 ml प्रति हेक्टेयर आप उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा
इंडोक्साकार्ब 14.5 SC 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर का उपयोग कर सकते हैं, अथवा इमामेक्टिन बेंजोएट 270 ग्राम प्रति हेक्टेयर का उपयोग कर सकते हैं, अथवा स्पाइनोसैड 45 SC 270 ग्राम प्रति हेक्टेयर उपयोग कर सकते हैं, अथवा फैनक्लोपेथेन 100 AI 270 ग्राम प्रति हेक्टेयर उपयोग कर सकते हैं, राइनेक्सीपायर 270 ग्राम प्रति हेक्टेयर उपयोग कर सकते हैं। बताई गई दवाओं में से कोई एक दवा आप अपने खेत में 500 लीटर पानी प्रति हेक्टेयर के मान से छिड़क करके उपयोग कर सकते हैं और अपनी फसल को कीड़ों से बचा सकते हैं। तो साथियों, कैसे हम चने की इल्ली से निदान पा सकते हैं और अपनी फसल की उपज में वृद्धि पा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आशा है यह वीडियो आपको उपयोगी लगी होगी और आप किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं मुझे कमेंट्स में बताएं। नमस्कार।